31 दिसंबर 2019 की रात पूरी दुनिया नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन चीन के एक शहर वुहान में कुछ ऐसा शुरू हो चुका था जो आने वाले महीनों में पूरी दुनिया की सांसें रोक देने वाला था। कुछ मरीज अचानक एक अजीब सी बीमारी के साथ अस्पताल पहुंचने लगे। तेज बुखार, सूखी खांसी और फेफड़ों में What ऐसा are संक्रमण these? जो डॉक्टरों ने What पहले are कभी these? इस रूप में नहीं देखा था। शुरुआत में इसे We सामान्य have to निमोनिया figure this समझा out. गया, लेकिन डॉक्टरों को जल्दी ही एहसास होने लगा कि ये मामला कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो अगर फैल गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। वुहान के अस्पतालों में धीरे धीरे ऐसे केस बढ़ने लगे और कई मरीजों का एक कॉमन लिंक सामने आया, एक सी फूड मार्केट। यहीं से शक शुरू हुआ कि शायद कोई नया वायरस जानवरों से इंसानों में आया है। कुछ डॉक्टरों ने अंदर ही अंदर चेतावनी देना शुरू कर दिया, लेकिन उस वक्त ये सब सिर्फ सीमित दायरे में ही था। शहर की जिंदगी वैसे ही चल रही थी, लोग सड़कों पर थे, बाजार खुले थे, ट्रेनों और फ्लाइट्स में भीड़ थी, और शायद यही सबसे बड़ा खतरा बन रहा था। जनवरी 2020 की शुरुआत तक ये वायरस वुहान के बाहर भी पहुंचने लगा, लेकिन अभी भी इसे पूरी तरह से गंभीरता से नहीं लिया गया। शुरुआती दिनों में कई रिपोर्ट्स और चेतावनियां सामने आईं, लेकिन उन्हें उतनी प्राथमिकता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। इसी बीच लाखों लोग चीनी नववर्ष के लिए यात्रा कर रहे थे, दुनिया का सबसे बड़ा मानव माइग्रेशन। लोग एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश जा रहे थे, और अनजाने में इस वायरस को भी साथ लेकर। धीरे धीरे दूसरे देशों में भी ऐसे मरीज सामने आने लगे जिनका कोई सीधा संबंध वुहान से नहीं था। अब सवाल उठने लगा, क्या ये वायरस इंसान से इंसान में फैल रहा है? अगर हां, तो ये सिर्फ एक शहर की समस्या नहीं रहने वाली थी। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वायरस चुपचाप अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था। जनवरी के अंत तक वुहान को लॉकडाउन कर दिया गया। पूरा शहर जैसे थम गया। सड़कों पर सन्नाटा, घरों में बंद लोग और अस्पतालों में बढ़ती भीड़। लेकिन वायरस वुहान की सीमाओं में नहीं रुका। उसने पहले ही दुनिया के कई कोनों में अपने पैर पसार लिए थे। यूरोप में केस बढ़ने लगे, अमेरिका में संक्रमण दिखने लगा, और धीरे धीरे हर देश इसकी चपेट में आने लगा। फरवरी और मार्च आते आते स्थिति और भी भयावह हो गई। इटली जैसे देशों में अस्पताल भर गए, डॉक्टरों को फैसला लेना पड़ रहा था कि किसे बचाया जाए और किसे नहीं। स्पेन, फ्रांस, अमेरिका, हर जगह एक ही कहानी दोहराई जा रही थी। सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ था। दुनिया ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था, एक ऐसा दुश्मन जो दिखता नहीं था लेकिन हर जगह मौजूद था। मार्च 2020 में आखिरकार इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया। अब हर देश अपने अपने तरीके से इससे लड़ने की कोशिश कर रहा था। कहीं सख्त लॉकडाउन लगाए गए, कहीं सीमाएं बंद कर दी गईं, कहीं लोगों को घरों में रहने के आदेश दिए गए। भारत में भी अचानक सब कुछ रुक गया, सड़कें खाली, ट्रेनें बंद और करोड़ों लोग अपने घरों में कैद। लेकिन इस वायरस की सबसे खतरनाक बात थी इसकी गति और इसकी चुप्पी। कई लोग बिना किसी लक्षण के इसे दूसरों तक फैला रहे थे। एक इंसान से 10, 10 से 100 और फिर हजारों। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर दिन नए केस, हर दिन नई मौतें और हर दिन बढ़ता डर। समय के साथ वैज्ञानिकों ने इसे समझने की कोशिश की, वैक्सीन बनाने की दौड़ शुरू हुई और धीरे धीरे दुनिया ने इससे लड़ने के तरीके खोजने शुरू किए। लेकिन तब तक ये वायरस पूरी दुनिया को बदल चुका था। लोगों की जिंदगी, काम करने का तरीका, सोचने का नजरिया, सब कुछ। आज भी जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल बार बार उठता है कि अगर शुरुआत में ही इसे रोक लिया जाता, अगर चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाता, अगर कुछ फैसले थोड़े पहले लिए जाते, तो क्या दुनिया आज कुछ और होती, या फिर ये सब होना ही था? एक ऐसी कहानी जो वुहान की एक अनजानी बीमारी से शुरू होकर पूरी मानवता की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक बन गई।